हम सब ने बचपन में हेल्थ ड्रिंक्स पी है, ये पी लो इससे बहुत एनर्जी आ जाएगी, ये पी लो इससे हाइट बढ़ जाएगी, इतने इंच ये हो, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अच्छा, आप कभी नोटिस करना, ज्यादातर रिटेलर्स कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, आपको हमेशा ना उनके पास एक फ्रिज दिखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो ये बॉटल्स हैं ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे ज्यादा लोग उस कोल्ड ड्रिंक को पीकर पानी में ना, आप देखना कि देयर इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड देयर इज मिनरल वाटर। जो नॉर्मल पैक ड्रिंकिंग वाटर है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज टैप वाटर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है आदित्य सैनी भाई, जो कि एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर हैं, और आज ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे, फूड से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो खाना, जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, वो कितनी ज़्यादा सही है, कितनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है, हम आँख बंद करके कोई भी चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, चीज़ों को मार्केट इस तरीके से करा जाता है कि वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, पर वो नहीं होती। तो हमें लगा कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ये बातें बाहर आनी चाहिए। तो आदित्य भाई, वेलकम। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड भाई। स्वागत है जी आपका। हमको मालूम था आप नोएडा में रहते हो, बगल में रहते हो यार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं वो हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपने कैसे रिसर्च करा, या क्यों करा, क्यों आप घुसे इस फील्ड में, ताकि हमारी ऑडियंस को ये अश्योरेंस रहे कि जो बंदा बता रहा है उसे खुद को सब कुछ सही सही पता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ ये था कि ना, जैसे पहले के टाइम पे ना, मतलब मैं बहुत स्किनी हुआ करता था एक टाइम पे। मतलब अगर मेरी कोई पुरानी फोटो होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि आई थिंक मैं 6th या 7th में था। तो तब ना हमारे स्कूल में नया नया बास्केटबॉल शुरू हुआ था। अब बास्केटबॉल शुरू हुआ था तो मेरे को था यार, मेरे को भी खेलना है। बट हमारे जो कोच होते थे बास्केटबॉल वाले, उन्होंने कहा कि भाई देख, तू नहीं खेल पाएगा, क्योंकि तू कहाँ इन लड़कों के बीच में खेलेगा, तू नहीं खेल पाएगा। तो मैंने कहा सर नहीं, मेरे को खेलना है, आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे को थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर। तो फिर उन्होंने देन ही ब्रॉट मी इनटू फिटनेस के खाना अच्छा खाना पड़ेगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सारा सब कुछ। तो 7th क्लास के बाद से मैं पहले स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, बट मैं न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान नहीं देता था, खाने पे ध्यान नहीं देता था। तो उस चीज़ का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो मेरे सर थे, अभिषेक सर थे। आई डोंट नो अगर वो यहाँ पे अभी देख रहे हैं इसको, और अभी भी हम इन टच हैं। मैं अभी भी उन्हें कहता हूँ कि जो भी चीज़ है आपकी वजह से है। तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ में इन्वॉल्व कराया कि ये चीज़ आप करो तो इससे काफ़ी चीज़ें होंगी। और 6-7 महीने के अंदर अंदर उनके साथ रह के मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखी। मतलब आई गेन्ड वेट और सब कुछ काफ़ी सही हो गया। फिर मेरे को टीम में भी सिलेक्ट किया, फिर मैं खेलना भी शुरू किया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मैंने भी वो स्कूल छोड़ दिया और वो भी उस स्कूल से हट गए थे। लेकिन तब भी एक जो चीज़ वो मुझे सिखा गए थे, वो मैंने अपने साथ कैरी करी और मैंने रखा। फिर मेरे को जिम जाना बहुत पसंद है, तो मैंने 11th क्लास में जिम जाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को शौक था। बट उससे पहले कभी मेरे पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया कि भाई तू छोटा है। 11th में मैंने जाना शुरू किया, तो वहाँ पे जाके मैंने और चीज़ों के बारे में सीखा। जैसे कि न्यूट्रिशन के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी इंट्रिकेसीज हैं जो आइडली लोगों को नहीं पता होती है। तो मैंने वो सब सीखी कि भाई क्या चीज़ है, कार्ब्स कैसे काम करते हैं, प्रोटीन कैसे काम करते हैं, हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, LDL क्या होता है, HDL क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि बहुत सारे लोग, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ ना, तो मेरे को ट्रेन करते थे एक भैया। तो एक दिन ना मैंने उनको ना जिम के बाहर पकड़ लिया स्मोक करते हुए। तो मैं उनसे ट्रेनिंग लेता था, तो मेरे को लगता था भाई ये बंदा मेरे को ट्रेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये खुद भी बहुत सब कुछ करता होगा। तो मैंने उनसे पूछा जिम में जाके कि मैंने कहा एक बात बताओ, आप जैसे अभी स्मोक कर रहे थे और तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे, दिक्कत नहीं होती कोई? या फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि देख, मैं करता तो सब कुछ हूँ, लेकिन तब भी मैं खुद को मेंटेन करके रखता हूँ। मैं अपने बॉडी के रिपोर्ट्स भी रेगुलरली चेक कराता हूँ, सब कुछ। तो मैंने कहा कैसे होता है, मतलब मुझे भी सीखना है भाई, ये कैसे कर पाते हो? बिकॉज मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मेरे आसपास मेरे को हर तरीके के लोग दिखते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें समझाई कि देख, हर चीज़ को बैलेंस करने का तरीका होता है। क्या चीज़, बेसिक बात क्या होती है, आप ना, साहिल खान सबको पता है,
इज अ वेरी फेमस पर्सन। वो ना एक बात बोलते हैं, नॉलेज इज पावर। वो कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से ऐसे का ऐसा दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं आज भी नॉलेज में इतना इन्वेस्ट करता हूँ कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ और सबको दिखता है पब्लिकली, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसी बॉडी मेंटेन करता हूँ। क्यों? बिकॉज हर चीज़ को बैलेंस करने का एक तरीका होता है। वो खुद शो करते हैं कि वो होटल्स में खा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो नेचुरल है या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि इवन इफ यू आर नॉट नेचुरल, आपको वो मेंटेन करने के लिए नॉलेज चाहिए ना। तो वहाँ से मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ। देन जब मैं काम वाली चीज़ में आया, यूट्यूब हैपेंड। तो जब मैंने यूट्यूब करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें जो मेरे को पहले से आती थी, सब कुछ था, मैंने उस चीज़ को भी कंटेंट के अंदर डाला और अपनी पूरी कंटेंट क्रिएट करने की जर्नी में मैंने और बहुत सारी नई चीज़ें इन सब चीज़ों से सीखी। प्लस बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं या आई वुड से कि इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे होता कुछ और है बट वो दिखाया किसी और तरीके से जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आती। तो ये समझने के लिए मैंने क्या किया था कि बेसिकली आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, तो मेरा प्रोफेशन भी मार्केटिंग है। तो जब मैंने मार्केटिंग पढ़ा और सीखा और बहुत सारी चीज़ें देखी तो मेरे को समझ में आया कि ये तरीका है जो ब्रांड यूज़ करते हैं एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए, और रियलिटी ये है। तो मैंने कहा यार देखो, ये तो सबको पता ही है परसेप्शन, इस चीज़ को भी बाहर लेके आते हैं। तो वहाँ से हम ये सारी चीज़ें हुई। एंड मैं अब आज भी कॉन्स्टेंटली पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। इनफैक्ट हर चीज़ में क्या चीज़ कैसे काम करती है, अगर आप उसके पीछे की साइंस समझ लो, हर एक चीज़ में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी खाना अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको उसके पीछे की साइंस समझ में आती है ना, देन यू आर गुड टू गो। भाई एक चीज़ है जो हर भारतीय करता है, हर भारतीय डेली पीता है उसको, उसके पीछे की साइंस समझते हैं। चाय की बात करना चाहता हूँ मैं, सब चाय के दीवाने हैं। इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं, बहुत लोग चाय डेली पीते होंगे, हम भी डेली पीते हैं यार, 2-2 बार पीते हैं हम तो इनफैक्ट। तो भाई उसके पीछे की साइंस समझना चाहता हूँ, उसके पीछे कितना गलत और कितना सही चल रहा है इंग्रीडिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए कि वो सही है, इट्स ऑल शुगर, या फिर वो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, वो सब थोड़ा समझाइए। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। सो बेसिकली चाय और कॉफ़ी को सेम उस पर रखते हैं। यूजुअली क्या होता है, आप कभी भी कहीं भी जाना, क्या होता है, लोग आपको क्या ऑफर करते हैं कि भाई चाय पिएगा कॉफ़ी पिएगा, करेक्ट? यही बात होती है। चाय कॉफी या ठंडा? मैं यहाँ पे आया तो आपने भी मेरे से सेम चीज़ पूछी कि भाई चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे। वाई? बिकॉज लोग चाय और कॉफ़ी को एज सेम ट्रीट करते हैं बेवरेज के टर्म्स में, राइट? दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई टेल यू वाई। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर और चाय के अंदर, दोनों के अंदर उनका एसिड प्रोफाइल इस बात पे वेरी करता है कि उनकी ब्रूइंग कैसे हुई है। कॉफ़ी को अगर आप हॉट ब्रू कर रहे हो, मतलब अगर मैं कॉफ़ी को गर्म कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, उसे कहते हैं हॉट ब्रूइंग, तो उसका एसिड प्रोफाइल बढ़ जाता है। अगर मैं उसे कोल्ड ब्रू कर रहा हूँ तो उसका एसिड प्रोफाइल उतना ही रहता है जितना उसका अभी है। एसिड प्रोफाइल को भी एक्सप्लेन कर दो भाई। स्कूल के टाइम पे वो पीएच पेपर देखा है, साइंस लैबोरेटरीज में होता था वो। तो बेसिकली वो दैट इज एसिड प्रोफाइल, कि उसका पीएच कितना ज़्यादा है, वो कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है। अगर वो इस साइड पे है 1, 2, 3 की रेंज में है, मतलब अगर वो 4 या 5 से कम है तो वो बहुत एसिडिक है। अगर उसका पीएच लेवल 5 से ऊपर है, 7, 8, 9 के आसपास है, तो वो अल्कलाइन है इन नेचर। दिस इज हाउ पीएच वर्क्स। तो एसिड प्रोफाइल बेसिकली, मान लो अगर किसी कॉफ़ी की, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 3 है, अगर आप उसे हॉट ब्रू कर देते हो ना तो उसका एसिड प्रोफाइल 1 पे आ जाता है, मतलब वो और एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर वो आप उसे कोल्ड ब्रू करते हो तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दैट इज द रीज़न। आप कभी भी देखना, आप हॉट कॉफ़ी पी के देखना और आप कोल्ड ब्रू कॉफ़ी पी के देखना, जो कोल्ड ब्रू करी हो, आप देखना दोनों का आपकी बॉडी के ऊपर अलग इफेक्ट होगा। कोल्ड ब्रू में ना आपको कभी भी हेडेक्स नहीं होंगे, कोल्ड ब्रू में आपको कभी भी एंजाइटी फील नहीं होगी, और आपको जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। बहुत लोगों को कॉफ़ी पीने के बाद जॉइंट्स में पेन होता है अगर वो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। चाय का एसिड प्रोफाइल कॉफ़ी के एसिड प्रोफाइल से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, कॉफ़ी में ना लोग ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूमेबल है। भाई मैंने चीनी नहीं डाली, मैंने नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर ली, जो हाँ हम सब लोगों ने पी। चाय में बहुत कम लोग हैं जो ब्लैक टी कंज्यूम कर पाते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली। और चाय में आप कभी भी देखना, हमेशा लोग दूध डालते हैं। बाहर की कंट्रीज में चाय में दूध नहीं डाला जाता। इंडिया में तो भर के दूध चाहिए होता है वही चाय में, कि चाहिए ही चाहिए। हम तो गाली दे देते हैं, भाई तुमने दूध कम डाला है, अरे कैसी चाय बना दी। ठीक है, अब पहली बात तो आप उसमें दूध डालते हो, फिर आप उसमें चीनी भी डालते हो। दूध के अंदर क्या होता है,
लैक्टिक एसिड होता है। आपकी चाय ऑलरेडी एसिडिक है, उसका एसिड प्रोफाइल और बढ़ गया है, प्लस आपने उसके अंदर चीनी भी डाल दी है, चीनी से भी एसिड प्रोफाइल और इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब इससे होगा क्या, जब आप उसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। मैं आपको अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं चाय नहीं पीता बिकॉज मेरे को चाय सूट नहीं करती है। मैं जिस जिस दिन चाय पीता हूँ ना, उस दिन मेरे बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो मैंने जब सारी चीज़ें समझी कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, तो आई अंडरस्टूड कि दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक। अब बहुत लोग बोलेंगे यार हम तो दिन में 2 बार पीते हैं, हमें तो हेल्प करती है सही रहने में, हमें तो कोई दिक्कत भाई नहीं अगर आती। तुमने या तो स्टार्टिंग से चाय नहीं पिया, आपने अपनी बॉडी को आदत ना डाली चाय पीने ये भी की। हो सकता है, बट आप कभी भी देखना, चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें एडिक्टिव है। आप जितना रेगुलरली कंज्यूम करोगे, आपको उसका इफेक्ट होना उतना कम हो जाएगा। पर मैं इसमें अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो भी हार्मफुल होते हैं, जो मतलब जो कंपनी से आती है। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हार्मफुल इस बात पे डिपेंड नहीं करता, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है इस चीज़ में, राइट। अगर आप 2 टाइम चाय पी रहे हो बट आप एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, आप जिम भी जाते हो, आप अच्छा खाते भी हो, आप टाइम पे सोते भी हो, तो आपको उसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, और आप सही से हाइड्रेटेड हो, क्योंकि आपका एसिड प्रोफाइल बढ़ता है जब आप एसिडिक चीज़ें कंज्यूम करते हो। अगर आप उसे फ्लश आउट कर रहे हो रेगुलरली पानी पी पी के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है जब आप बहुत सारे खराब फैक्टर्स को कंबाइन करते हो। भाई मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि अगर जैसे जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, जैसे बड़े एज के लोग हो गए जिनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है, या जिनकी जॉब बैठ के काम करने वाली है, वो ज़्यादा चाय कंज्यूम कर रहे हैं या कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, और उनकी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर उनके साथ क्या होता है, मतलब कैसे इफ़ेक्ट करता है वो, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देता है वो बॉडी को? सो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस इन बॉडी विच इज कॉल्ड एसिडोसिस, जिसे ये कहते हैं, जो कि साइंटिफिक टर्म्स में इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी, एसिड जो है आपकी बॉडी में, आपका ब्लड उस एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपका ब्लड का एसिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब क्या होता है ना, देखो आपकी बॉडी स्मार्ट बहुत है, राइट। तो आपकी बॉडी कहती है कि ये एसिड मेरे लिए सही नहीं है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे कुछ करना है इसे। तो अब क्या होता है कि आपकी बॉडी इस एसिड को बैलेंस करने के लिए इसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी का पीएच लेवल बहुत कम हो गया है, तो अब आपकी बॉडी उसे नॉर्मल पेस पे लाने के लिए, उसे अल्कलाइन बनाने के लिए कुछ करेगी। अल्कलाइन बनाने के लिए आपकी बॉडी कैल्शियम को खींचती है, अच्छा। और वो कैल्शियम, अगर आपका रेगुलर बेसिस पे ऐसा फूड का कंजम्पशन है जिसमें कैल्शियम अच्छा खासा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को नहीं है, तो उसमें क्या होता है, वो कैल्शियम आपकी बोन से, बॉडी से क्रिएट करती है, और आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है ना, वो कम हो जाती है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। फिर जो वो एसिड आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, वो आपके स्कैल्प में जमा होता है, स्कैल्प के पोर्स में, आपके स्किन पोर्स में जमा होता है, आपके जॉइंट्स में होता है। तभी लोगों को जॉइंट पेन बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हेयर फॉल की समस्या बहुत कॉमन है, और यंग टीन्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि बहुत एसिडिक, या तो खाना बहुत एसिडिक है, या खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, और दे आर नॉट टेकिंग केयर, हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से धीरे 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 होता है। आप कोई भी बड़ी डिजीज देखोगे ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मैसिव, अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है तो बॉल्डनेस जिसे कहते हैं प्रॉपर वाली, ठीक है, चाहे मतलब कोई भी आप बड़ी डिजीज देखोगे ना जिसके साथ हो रखी है, थायराइड, ये सारी चीजें, ये कभी भी ना किसी को एक दिन में नहीं होता। आपने कभी किसी को देखा है कि भाई नॉर्मल बंदा हूँ मैं, 20-21 साल का हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अनटिल कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेरे को एकदम से डायबिटीज हो गया? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं ये सारी डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बॉल्डनेस, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। इट इज सिमिलर टू कि अगर मान लो आप एक दिन ब्रश ना करो, क्या आपके दांत में कैविटी हो जाएगी? नहीं होगी। बट अगर आप 1 साल तक ब्रश नहीं करते हो, तो आपके दांत 100% खराब हो जाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो लोगों को मतलब अनहेल्दी बना रही है। इनफैक्ट फूड आई वुड से कि आज की डेट में जो खाना है ना, वो खाना इतना खराब हो गया है कि या तो आप एक्टिवली काम करो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं आपको बाद में जाके हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। और मिलावट भी नहीं, मैं बोलूँगा आज की डेट में प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि वो हेल्दी हैं, बट वो हेल्दी नहीं है। किसी एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, आप कुछ केस बताओ या कोई प्रोडक्ट का बिना ब्रांड का नाम लिए मैं बताओ। आपको ऐसे ही बता देता हूँ, हम सब ने बचपन में हेल्थ ड्रिंक्स पी है,
ये पी लो इससे बहुत एनर्जी आ जाएगी, ये पी लो इससे हाइट बढ़ जाएगी इतने इंच, ये वो दूध में मिला के पियो। दूध में मिला के दूध में पियो, मिला के पियो मीठा या मीठा चॉकलेट कलर, हाँ है ना। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लोगे ना, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, बस आप पैकेट उठाओ इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, उसके अंदर जो मैक्सिमम चीज डाली गई है दैट इज शुगर एंड थोड़ा सा कोको पाउडर, ताकि वो कलर आ जाए बस। चीनी से हाइट बढ़ती है, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, बट उसे बेचा ऐसे जाता है कि अब इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें, सिर्फ चीनी है। जूस पीते हैं हम सब लोग, पैक जूस, मजा आ रहा है, चीनी है उसमें। अगर आप पीछे उसके कंटेंट्स पढ़ोगे तो आपको कंटेंट, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, आप बस पैकेट उठा के पीछे पढ़ लेना, आपको पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा कि इसमें फ्रूट का एक्सट्रैक्ट कितना है, फ्रूट जूस का एक्सट्रैक्ट कितना है, फ्रूट जूस भी नहीं, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट, और पानी और चीनी कितना है। अगर दूध की बात करें तो दूध भी ऐसा मिल रहा है? या दूध के लिए ना मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, क्योंकि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो विलेज में रह रहे हैं और रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत जाता हूँ अपने फादर के साथ। तो जब आप वहाँ का दूध पियोगे ना, और आप यहाँ पे दिल्ली नोएडा में दूध पियोगे, आपको बस वो पी के ही पता लग जाएगा कि भाई क्या फ़र्क है, एक्चुअल में क्या फ़र्क है। आप यहाँ पे ये पूरा 1 गिलास दूध पी सकते हो, आपको लगेगा ठीक है मैंने कुछ पी लिया। आप गाँव में ये पूरा 1 गिलास दूध पियोगे ना, आपका पेट भर जाएगा, आप उसके बाद कुछ खा पी नहीं पाओगे। भाई यहाँ पे आप दूध कंपेयर कर रहे हो, ये जो ब्रांड के दूध होते हैं और गाय भैंस का दूध कंपेयर कर रहे हो? हाँ, बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत मिलावट है, और पैस्चराइजेशन है, प्रोसेसेस हैं, सिंथेटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से उसमें वो बात ही नहीं रहती है। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन आप कभी भी देखना, मतलब ये आप खुद भी नोटिस करना, आप एक पैक्ड आटे का पैकेट लेके आओ जो पैक्ड हो, और आप खुला चक्की से आटा पिसवा के लाओ, आप दोनों की रोटी बनवा के खाना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा रोटी में। एक्चुअली में इतना डिफरेंस है। भाई देख, ये फर्क देखा हुआ, ये डिफरेंस तो देखो खाने में तो हमने फील करा हुआ। क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ। जो पैक्ड वाली की रोटी बनाओगे ना, वो रोटी ना 5 मिनट ठंडी होने के बाद ना चिपकेगी, ऐसे मैदे टाइप सी हो जाएगी कि जोर लग रहा है। आटे की रोटी में कभी ऐसा नहीं होता, उसके रोटी के कलर से भी पता चल जाता है रोटी कि सख्त हो जाती है आटे की, लेकिन चिपकती नहीं है। भाई थोड़े पैक्ड स्नैक्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी चिप्स आ गए हैं कि ये हेल्दी चिप्स हैं, ये बेक्ड हैं, ये फ्राइड नहीं है, ये वाले कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट से बने हैं, कुछ मतलब बहुत चीज़ें डाइट मिक्सचर्स अवेलेबल प्रोटीन वाले भी आने लग गए हैं कि जिम के लिए ये वाले सही है। हाँ, चिप्स वो भी प्रोटीन वाले, तो वो बताओ कितने हेल्दी होते हैं, कितने नहीं होते हैं, क्या सीन है उनका? यार ये ना मेरे को बड़ा फैसिनेट किया था, तो जब आपने जो बोला ना कि प्रोटीन वाले चिप्स आए थे, जब वो आए थे ना मार्केट में, मेरे को बड़ा मज़ा आया था। मैंने कहा यार प्रोटीन वाले चिप्स आ गए, अब तो भाई मेरे को अपनी फेवरेट चीज़ मिल गई, मैं भाई इससे भी अपना प्रोटीन का सीन हो जाएगा। तो मैंने ना 1 आधा महीना कंज्यूम किया, उसके बाद ना मतलब एक दिन मैं ऐसे ही उसे कंज्यूम कर रहा था, छोटा पैकेट था, एंड आई वाज कैरिंग इट विद मी इन द जिम। तो मेरे जो कोच थे उन्होंने पकड़ लिया मेरे को, कह रहे भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा प्रोटीन ले रहा हूँ। कह रहा प्रोटीन नहीं ले रहा तू, जहर है ये जहर। मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कुछ मत कर, तू पढ़ा लिखा है। मैंने बोला हाँ। इसका पैकेट पलट और पढ़ इसमें क्या लिखा है, और उसके बाद जो इसके कंटेंट्स है ना उसको एक बार ही गूगल करो। अच्छा एक और चीज़ होती है आज की डेट में ना, जो प्रेजर्वेटिव ये लोग डालते हैं उसको ना, ये लोग प्रेजर्वेटिव लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट में ना एक कोड लिख देते हैं। आप कभी वो पूरा का पूरा लाइन उठा के गूगल करके देखना कि वो चीज़ एक्चुअली में है क्या, आपको पता लगेगा कि ये दिस इज टेरिफाइंग। इनफैक्ट आज की डेट में मैं आपको बताऊं, लोग शैम्पू चेंज करते हैं, लोग बोलते हैं भाई मैं ये शैम्पू यूज़ करता हूँ, मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, शैम्पू बदल दिया सही हो गया। मैं शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे बाल, मैं बालों पे कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, और अगर मैं कुछ लगाता हूँ मैं सिर्फ पानी से धोता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शैम्पू में भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको हेयर फॉल कॉज करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर शैम्पूज के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। आज की डेट में तो आप देखोगे टूथपेस्ट में आयुर्वेदिक चीज़ें डाल रहे हैं हम जी, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है वो। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसका 80 to 90% टोटल इंग्रेडिएंट आयुर्वेदिक होता है। आयुर्वेदिक बेस्ड ये होता है जिसके अंदर 2% 3% कुछ आयुर्वेदिक डाल दिया है, बस उसके रैपर पे लिख दिया है, बट वो आयुर्वेदिक है नहीं।
बस एक फोटो डाल दी लॉन्ग की डाल और दी जी, इस ये चीज़ इससे तो ये हो जाएगा, और थोड़ा सा उसमें टेस्ट डाल दिया ताकि यूज करने वाले को वो लगे तो भाई भाई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए है ना। पे यार चिप्स की बात कर रहे थे ना हम, मैं आपको बताता हूँ, सारे पैक्ड चिप्स चाहे वो बेक्ड हो चाहे वो अनबेक्ड हो कुछ भी हो, आप कभी उनका रैपर पलट के आप एक चीज पढ़ना, उन चिप्स के ऊपर आपको एक चीज तो मिलेगी विच इज सोडियम बेंजोएट विच इज अ प्रेजर्वेटिव। ये आपको हर चीज में मिलेगा, ऑलमोस्ट जितनी भी पैक चीजें हैं। ये करता क्या है, इनकी लाइफ बढ़ा देता है। हाँ, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। बट इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है सोडियम बेंजोएट। तो ये चीज़ इन सब में डाली जाती है, पहली बात तो ये। ऑल्सो आप कोई भी चिप्स देखना, चाहे वो बेक्ड हो चाहे वो फ्राइड हो, आपको हमेशा उनके कंटेंट्स में ना सोडियम कंटेंट बहुत हाई मिलेगा विच इज सॉल्ट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चिप्स कंज्यूम करते हो, यू हैव नो आइडिया कि आने वाले टाइम में आपके बीपी के साथ क्या होने वाला है। आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने चाइल्डहुड में बहुत चिप्स कंज्यूम करते हुए आए हो तो, क्योंकि वो जो सोडियम लिमिट होता है ना, एक चिप्स के अंदर जो सोडियम कंटेंट होता है वो आपके नॉर्मल डेली रिकमेंडेड डोजेज से भी ज़्यादा है, ट्वाइस या थ्राइस है, इतना ज़्यादा है। अब आपको लगता होगा कि यार मैं चिप्स खाता हूँ, मेरे को ना चिप्स खा के इतना सॉल्टी तो फील होता नहीं है, जितना सॉल्ट आप बता रहे हो उतना सॉल्टी तो फील होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी भी डालते हैं। अच्छा, आप कभी पीछे कंटेंट्स में पढ़ना, आपको शुगर पे दिख जाएगा कि इतना इतना ग्राम शुगर है उसमें। चिप्स तक में चीनी डलती है, चीनी, नमक और तेल, फैट में भी LDL होता है उसमें विच इज़ वेरी हार्मफुल, बैड कोलेस्ट्रॉल। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो कोई भी चिप्स ले लो। अब वो देखो मार्केटिंग करने का तरीका है कि ये तो इसमें तो प्रोटीन है, ये है वो है वगैरह। प्रोटीन हो भी तो भी आपने उसके अंदर प्रेजर्वेटिव तो डाल दिए ना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, टेस्ट डालने के लिए आपने एक और चीज़ डलती है। आप कभी भी देखना, कोई आपने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो थोड़े थिक होते हैं, मतलब स्लिदरी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, जैसे थिक शेक्स मिल जाएंगे आपको, पैक्ड हाँ, पैक्ड थिक शेक्स मिल जाएंगे, कोई भी थिक आपको चीज़ मिल जाएगी, क्रीम्स मिल जाएंगी, मेयो मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब में एक चीज़ डालते हैं जिसे कहते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर इज ऑल्सो हार्मफुल सब्सटेंस जो कि है। और मेयोनीज की तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेयो तो आप घर पे बना सकते हो, मेयो बनाना इतना आसान है, बट मार्केट से लेके आते हैं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इमल्सीफायर्स एंड सोडियम बेंजोएट विच इज़ अ प्रिजर्वेटिव। ये कितना हार्मफुल है इमल्सिफायर? यार इमल्सीफायर उतना हार्मफुल नहीं है, बट होता ये है ना कि विद टाइम जितनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना, उतना ज़्यादा खराब होता जाता है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने में। ऑल्सो जैसे सोडियम बेंजोएट है, आपको हर एक कोल्ड ड्रिंक में मिलेगा सोडियम बेंजोएट, आप देखना कभी भी। सोडियम बेंजोएट की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, जब सोडियम बेंजोएट डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और वो सिट्रिक एसिड के साथ या एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि कोक में होता है, नॉर्मल कोक बॉटल्स के अंदर आपको दिखेगा, कोई भी ले लो आप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में, मतलब धूप में रखी हुई एक बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, सनलाइट के कांटेक्ट में, और उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, पता है क्या होता है उसके साथ? वो क्या बन जाता है? बेंजीन गैस, जो गैस आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है, विच इज़ अ कार्सिनोजन। कैंसर होना गारंटी है। अरे भाई साहब, ये तो भाई हम तो ऐसे ही पी जाते हैं भाई, ये सब कोक वोक तो भाई। अच्छा, आप कभी नोटिस करना, ज़्यादातर रिटेलर्स जो कि ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, आपको हमेशा ना उनके पास एक फ्रिज दिखेगा, और वो ज़्यादातर बॉटल्स को फ्रिज में रखते हैं। बहुत लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें फ्रिज में इसलिए रखा जाता है ताकि हमें ठंडी मिले, भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडी पियेंगे। बट एक्चुअली में कंपनी का उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ठंडी है वो ठीक है, इसको इन फ्रिजेस में रखने का, आप कभी उस फ्रिज का ग्लास डोर पकड़ के रखना, कभी खोलोगे ना उसका ग्लास डोर पकड़ के देखना, बहुत मोटा थिक ग्लास होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो ये बॉटल्स हैं ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, उन बॉटल्स में ऑलरेडी सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब चीजें हैं, तो दैट विल टर्न इनटू बेंजीन गैस, और ज्यादा लोग उस कोल्ड ड्रिंक को पीकर मरने लग जाएंगे। तो ये कंपनी खुद ही रिटेलर्स को फ्रिज एग्जैक्टली देती है एग्जैक्टली, और ताकि उतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो लोगों के ऊपर। भाई देखो, 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के अगर 50 लोग मर जाएंगे तो केस हो जाता है कंपनी में, एक आधा मर जाएगा तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, साफ सीधी बात ये होती है। एक और आप कभी भी रीजन देखना, किसी भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के ट्रक्स देखना, वो ट्रक्स हमेशा आपको कवर्ड मिलेंगे, खुले नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले ना खुले आते थे, रैक में बॉटल्स आती थी, याद है? कांच की बोतलें आती रैक में थी, बॉटल आती कांच थी, वो की। बंद कर दी है अब, वो बहुत कम मिलेंगी अब आपको।
अब तो प्रॉपर कवर्ड आता है, वो लोगो वो लगा होता रीजन है है। उसका, यही रीजन है भाई शुगर की कितनी होती है इसके अंदर क्वांटिटी? अगर मैं मान के चलूँ एक 500 ml की बॉटल है, यार। एक 500-600 ml की बोतल में आप लगा लो जितना ये कप है ना, ये आधा कप भर दो, इतना चीनी होता है, जो कि डेली रिकमेंडेड शुगर लिमिट से ट्वाइस या थ्राइस है एटलीस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी ये हार्वर्ड मेडिकल रिसर्चर्स कहती हैं। इफ यू वांट तो आप आराम से इस चीज़ को गूगल कर सकते हो कि कितना होता है। और भाई अगर हम प्रोटीन की बात करें, जो जिम में हम लेते हैं, सब लोग लेते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं बॉडी बनाने के लिए, उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि भाई तुम्हारे लिए हार्मफुल है? क्योंकि उसके लिए भी कहते हैं कि आपकी बॉडी को एट द एंड वो हार्म ही करता है। तो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, बट मैं आपको उसमें दो चीज़ें बताता हूँ। आप कभी भी प्रोटीन पाउडर कोई भी देखोगे, उसको पलट के देखना, उसके कंटेंट्स पढ़ना। प्रोटीन पाउडर्स में एमल्सिफायर डाला जाता है, विच मेक्स इट थोड़ा सा थिक, ताकि आपको पीने में मजा आए। भाई चॉकलेट है यार, सही बात है। अच्छा फील हो रहा है। क्या अच्छा फील नहीं होगा तो किसी का मन नहीं करेगा। आप कभी रॉ प्रोटीन पी के देखना, आप कहोगे छी यार, ये तो बहुत ही घटिया है। लेकिन आप कभी जो चॉकलेट फ्लेवर वाला प्रोटीन, उसमें आपको मजा आएगा। ऑल्सो लोग तो आज की डेट में इसलिए अपना प्रोटीन ब्रांड चेंज कर देते हैं, भाई उस वाले का टेस्ट अच्छा नहीं टेस्ट लग रहा अच्छा था। नहीं है, सही बात है। समझ रहे हो? हम्म। बट आप कभी भी देखना, वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हो, जो वे प्रोटीन ज़्यादा मीठा होगा उसे बंद कर दो, कभी मत लेना, धज्जियाँ उड़ा देगा आपकी बॉडी की। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, उसका टेस्ट माइल्ड होना चाहिए, ना वो बहुत मीठा होना चाहिए, ना वो एकदम गंदा टेस्ट करना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। प्रोटीन्स के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स एक सब्सटेंस डालते हैं विच इज़ माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि थोड़ा सा उसको थिक करता है और उसकी शेल्फ लाइफ हल्की सी बढ़ाता है। तो क्या होता है कि अगर आप एक दिन में 2 या 3 स्कूप्स कंज्यूम करते हो, विच इज़ फाइन, बिकॉज वेजिटेरियंस थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक कम होता है, दैट इज स्टिल फाइन। और अगर आपके बाकी लाइफस्टाइल सही है, डाइट सही है तो। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो उस चीज़ के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। बनता वो दूध से है तो सही चीज़ है, कोई नहीं है। बट आज की डेट में आपको पता ही है, मिलावट हर चीज़ में है, तो पाउडर्स में भी मिलावट है। तो अगर आपके पास एक सही प्रोटीन पाउडर है, अगर आप उसको विद इन लिमिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो इट इज़ फाइन। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो इट इज़ वेरी डेंजरस। भाई और जो ये प्री वर्कआउट्स, BCAAs, ये सब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के नाम पे डाल दिया जाता है कि ये तो अमीनो एसिड्स हैं, ये तो आपकी मसल रिपेयर कर देंगे, या प्री वर्कआउट प्योर कैफीन है, ये आपको एनर्जी देगा। ये इसमें भी मिलावट होती है क्योंकि इनमें भी फ्लेवर्स आते हैं और अलग अलग ब्रांड्स। मतलब देखो, सोर्सिंग में तो मिला वो है ही कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हो, कहीं से भी फेक डब्बा ले रहे हो, वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई। बट अगर आप एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी ले रहे हो तो क्या वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है? प्री वर्कआउट्स का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी टेरेबल एक्सपीरियंस विद प्री वर्कआउट्स। ठीक है, प्री वर्कआउट्स में ना आप कभी भी देखना कि उनका जो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कैफीन। किसी भी प्री वर्कआउट में आप देखोगे तो ज़्यादातर अमाउंट में आपको कैफीन मिलेगा, क्योंकि कैफीन आपको एक हाई देता है, किक देता है, आपका एड्रेनलिन थोड़ा सा बढ़ाता है, जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है, राइट, स्टिमुलेट कर देता है बॉडी को। बट आप एक चीज़ हमेशा देखना, प्री वर्कआउट के पीछे ना एक वार्निंग लिखी होती है कि 2 स्कूप से ज़्यादा कंज्यूम मत कर लेना। पता है क्यों लिखी होती है? कर लोगे ना हार्ट अटैक आ जाएगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली कॉफ़ी पी रहे हो, एक कप कॉफ़ी में एक प्री वर्कआउट के स्कूप का ऑलमोस्ट आधा कैफीन होता है। अगर मैं ये पूरा कप ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ तो प्री वर्कआउट के अंदर आप जो बाकी सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल आपकी बॉडी को वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जो आपको वर्कआउट करते हुए चाहिए होती है। जैसे सिट्रुलिन मैलेट होता है उसमें, देयर इज सिट्रुलिन मैलेट, देयर इज टॉरिन, ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। इस इनफैक्ट आप एक चीज़ देखना, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत यूज़ होता है इस चीज़ के अंदर, प्री वर्कआउट्स के अंदर। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, सिट्रुलिन मैलेट है, कार्निटाइन डाला जाता है काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स के अंदर, विच इज़ ऑल्सो विच गिव्स यू दैट थिंग। बहुत सारे प्री वर्कआउट्स में आपको टॉरिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिना टॉरिन के होता नहीं। टॉरिन तो आपको रेड बुल में भी मिल जाएगा। टॉरिन क्या होता है? ये आपको एनर्जी देता है बस। टॉरिन आपके कैफीन का जो सिंथेसिस है बॉडी में, उसको इंक्रीज कर देता है और आपको ऑब्वियसली एक एनर्जी तो देता ही देता मतलब है। इंस्टेंट रश मिलता है आपको तुरंत। आपने कभी कोई प्री वर्कआउट कंज्यूम करा है जिसके बाद आपको ऐसे चिमटी सी चींटियां काटती है। दैट वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें टॉरिन और सिट्रुलिन मैलेट है। प्री वर्कआउट्स ना एडिक्टिव बहुत है, क्योंकि आप ये समझो कि प्री वर्कआउट में सिर्फ कैफीन नहीं है, प्री वर्कआउट में बाकी चीज़ें भी हैं। देयर इज सिट्रुलिन, देयर इज एल कार्निटाइन,
देयर इज टॉरिन। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो देखो पता है हमारी बॉडी ना कभी भी किसी सब्सटेंस से एडिक्ट नहीं होती है, उस सब्सटेंस के इफेक्ट से एडिक्ट होती है। आप कभी भी प्री वर्कआउट से एडिक्ट नहीं होगे, प्री वर्कआउट के बाद जो आप फील कर रहे होते हो ना, आप उस फीलिंग से एडिक्ट होते हो। यार आज प्री वर्कआउट नहीं लिया, मेरे को वो फीलिंग नहीं आ रही, आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो फीलिंग नहीं आ रही। बॉडी में एनर्जी है, दिन भर से खाना खा रखा है, सब कुछ है, फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप उस फीलिंग से एडिक्टिव हो। प्री वर्कआउट्स, इवन द ट्रेनर्स सजेस्ट दिस, वो भी यही चीज रिकमेंड करते हैं। आप प्री वर्कआउट सिर्फ तब लो जब आपको कोई हैवी बॉडी पार्ट हैवी ट्रेन करना हो। डेली बेसिस पे प्री वर्कआउट नहीं कंज्यूम करना चाहिए, एडिक्टिव है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा एडिक्टिव है। अभी कोई प्री वर्कआउट लेते हो या फिर कॉफी शॉट पी के जाते हो जिम? या मैं कुछ टाइम पहले यूज कर रहा था, मैंने अभी रिसेंटली बंद किया है प्री वर्कआउट यूज करना, एंड आई हैव नाउ शिफ्टेड टू कॉफी, बट मैं ऑन एंड ऑफ चलता हूँ। अच्छा, पीपल ऑल्सो डोंट नो हाउ टू साइकिल थिंग्स। लोग ना साइकिल करना नहीं जानते हैं। कोई भी चीज अगर आप साइकिल कर रहे हो ना, आपको सही रखेगी वो चीज। जैसे मेरे को एग्स बहुत पसंद थे, एक टाइम पे मैं बहुत कंज्यूम करता था। मैंने पिछले 3-4 महीने से एग्स बंद कर रखे हैं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ओवर ईट कर चुकी थी, एग्स को बहुत यूज टू हो चुकी थी। तो आई वाज लाइक आई विल गेट थोड़ा सा रिड ऑफ इट। अब मैं उसे जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मेरे को उस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। सेम चीज होती है, मैं यूज करता था प्री वर्कआउट, मैंने थोड़ा सा बंद कर रखा है, थोड़े टाइम बाद मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा और फिर मैं उसे दोबारा बंद कर दूंगा। साइकिलिंग करो आप, वो बहुत बेनिफिट करता है। एंड एक और चीज होता है टाइमिंग ऑफ प्री वर्कआउट। अगर बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आपने कभी ये देखा है कि आप जिम जा रहे हो और जिम में लोग केला खा रहे हैं, भाई एनर्जी आएगी, आज तो फाड़ देंगे वर्कआउट। इंट्रा वर्कआउट खा ले, मतलब जिम में खड़े हो केला खा रहे हैं? हाँ, या फिर आपने कभी ऐसा देखा है कि जिम में घुसते घुसते केला खा रहे हैं या जिम से जस्ट पहले केला खा रहे हैं? कोई फायदा नहीं होता। केला और कॉफी शॉट पी रहे होते एक साथ। भाई ट्रेनर लोग तो कहते हैं कि थोड़े कार्ब्स लोड करने चाहिए, करने चाहिए, जिम से पहले करने चाहिए, कम से कम 1 घंटा पहले। अगर आप 1 घंटे पहले बनाना खा रहे हो और आप जिम से आधा घंटा पहले कॉफी पी के जा रहे हो, तो आप देखना अपने जिम में इफेक्ट। क्योंकि क्या होता है, सी केला इज अ फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल इट विल टेक 1 आवर टू रीच ब्लड सेल्स, उसकी एनर्जी आपके ब्लड सेल्स में जाने में। तो वो कोई सेंस ही नहीं बनाता है कि आप एकदम से पहले खा रहे हो। तो प्री वर्कआउट में भी अगर आप 25 मिनट्स पहले ले रहे हो वर्कआउट से, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट शो करेगा। आप जस्ट अभी जिम में बैठे हो, अभी यहीं पे प्री वर्कआउट डाला, यहीं पे सिप किया, चला भाई चेस्ट में, नहीं होता है। वो आपको बेनिफिट करेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो आपको हिट करेगा तब तक आप आधा वर्कआउट कर चुके होगे। तो उससे क्या, ऐसे उससे खराब इफेक्ट भी होता है। मान लो आपने ऐसा किया तो आप आधा वर्कआउट कर चुके हो, अब आपका जो प्री वर्कआउट है वो सिर्फ आधे वर्कआउट में आप यूज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ने उस पूरी किक को, पूरी एनर्जी को पूरा तरीके से यूज नहीं किया, वो रह गई है। अब आपको नींद नहीं आएगी, अब आपको सोने में तकलीफ होगी। सही बात है भाई। अभी ना आपने बीच में एग्स की बात करी, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में कि आर्टिफिशियली भी एग्स अब बनाए जा रहे हैं, लोग आर्टिफिशियल ही बनते हैं, मतलब बहुत ही कम है जो अब रियल मिलेगा आपको। तो और ये चिकन खाना और ये नॉन वेजिटेरियन, ये कितना हार्मफुल हो रहा है आज के डेट में लोगों के लिए, वो बताओ एक बार। यार हार्मफुल तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो वे टू क्वांटिफाई इट। आप इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में चिकन्स आर नॉट नेचुरल। चिकन्स के अंदर डेकाड्यूराबोलिन एक सब्सटेंस होता है और HGH विच इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इन दोनों को इंजेक्शंस डाले जाते हैं ताकि जो चिकन 30, 35, 40 दिन में बड़ा होगा वो 10 दिन में बड़ा हो जाए। अब वो 10 दिन में बड़ा हो जाएगा तो 10 दिन में कटेगा और आप खाओगे। बेसिकली वो एक आर्टिफिशियली ग्रोथ दी है उसको ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए, एंड मतलब मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से वो सही बैठता है। बट यही है कि अल्टीमेटली उस चिकन के अंदर भी कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, वो अल्टीमेटली आपके अंदर जा रहा है। अब आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड इट। क्या अब वो लोग बोलेंगे भाई नॉनवेज खाना बंद कर दें? नहीं यार भाई, खाना तो है ही। बट हाँ ये है कि देखो आज की डेट में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब लोगों का फोकस इस चीज़ पे होना ही नहीं चाहिए कि हम प्योर खाना कैसे ढूंढें, क्योंकि प्योर तो बचा ही नहीं है। अब आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं ना, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो नलीफाई हो जाए या वो बैलेंस आउट हो जाए। जैसे अगर कोई बहुत स्मोक या ड्रिंक करता है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि उसे लिवर 52 DS एक चीज़ आती है, वो एक ढक्कन रात को पी के सोना ही चाहिए, क्योंकि वो बॉडी से हेपेटॉक्सिन्स हटाती है। तो जो टॉक्सिन्स आपने अपने अंदर डाले हैं, चलो पूरा नहीं, उसका कुछ पोर्शन तो बाहर निकालो, वरना तो बैंड बच जाएगी शरीर की, है ना। सिमिलरली देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप सुबह को उठ के पानी में जीरा डालो
और जिंजर डालो, उसे बॉईल करो, जब वो पूरा बॉईल हो जाए, पानी का कलर चेंज हो जाए, उसे आप बढ़िया से छान के उसमें डालो, उसमें हल्का सा नींबू छिड़क लो, उसे ड्रिंक करो, वो आपका लिवर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो अगर आपने कल रात ड्रिंक करी है ना, तो आज अगर आप इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बेटर फील होगा। एंड रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको कर रहे हो तो आपकी जो ऑर्गन हेल्थ है ना वो सही रहती है। आज की डेट में हम देखते हैं यार ये तो बंदा जिम जाता था, ये हो गया, इसे हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया। क्यों होता है ऐसा? बाहर से अगर कोई सही लग रहा है जरूरी नहीं है वो अंदर से भी सही है। अंदर ऑर्गन्स की हेल्थ आपकी कितनी सही है वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। सही कह रहे हो भाई। भाई थोड़ी चॉकलेट इंडस्ट्री की बात करते हैं। चॉकलेट्स बहुत लोग कंज्यूम करते मुझे हैं। बहुत पसंद है भाई। हमें भी बहुत पसंद है भाई, डार्क चॉकलेट पसंद है हमें तो। बट छोटे से लेके बड़े तक चॉकलेट बहुत ज़्यादा इंडिया में तो कंज्यूम होती है, वर्ल्ड वाइड कंज्यूम होती है। तो थोड़ा उसकी बात करते हैं, वो कितनी ज़्यादा इंडिया में चीज़ें ऑथेंटिक मिल रही हैं या सिर्फ उसमें भी शुगर ही मिल रही है, क्या मिल रहा है थोड़ा बताओ। यार चॉकलेट में ना देखो, ऑब्वियसली चॉकलेट में शुगर तो है ही, एडेड शुगर, आर्टिफिशियल शुगर तो है ही। बट चॉकलेट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चॉकलेट कंज्यूम करने का ना एक तरीका है। अगर आपने वो तरीका फिगर आउट कर लिया ना, आपको चॉकलेट कभी नुकसान नहीं देगी। आप हमेशा चॉकलेट ऐसे टाइम पे कंज्यूम करो जब या तो अभी आप कुछ टाइम बाद खाना खाने वाले हो, या आपने खाना खा लिया है, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हो। अब मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक बताता हूं। मान लो अगर मैं अभी रोटी सब्जी दाल खा के उठा हूं, अब मेरा मन कर रहा है मुझे कुछ मीठा खाना है, मैं एक पीस चॉकलेट का खा लूंगा ना। अब उस चॉकलेट के अंदर सिंपल शुगर है, बट क्योंकि मैंने अभी सब्जी खाई है जिसके अंदर फाइबर होता है, तो वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो मुझे हार्म नहीं करेगी वो चीज़, मेरे लिए सही चलेगी। अगर मान लो मैंने अभी खा ली है और मैं 10 मिनट बाद खाना खाने वाला हूँ, तो भी मेरा वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और अगर मैंने उसे अभी कंज्यूम किया है और मेरे को कोई फिजिकल एक्टिविटी अभी करने वाला हूँ मैं, या मैं करूँगा, तो भी वो बैलेंस आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है चॉकलेट्स और जितनी भी स्वीट चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो या तो हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, या हमारी डाइट में फाइबर नहीं है और आसपास नहीं है उसका कंजम्पशन, उस चीज़ के कंजम्पशन के, या फिर होता ही है अधिकतर केसेस में लोगों के साथ कि लोग ना खाली बैठे हुए शुगर की चीज़ें बहुत कंज्यूम करते हैं। यार मैं नॉर्मली बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, यार थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, नमकीन खा ली, चलो ये मीठा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, या मैं उदास हो रहा हूँ चॉकलेट खा ली। अब समझ रहे हो, इट्स अबाउट द टाइमिंग। आप उसे कंज्यूम कब कर रहे हो। अगर आप उसे तब कंज्यूम कर रहे हो ना जब आपके पास अब कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मली बस बैठना है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो कुछ नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स हमेशा। आप कभी भी देखना, जितने भी बड़े एथलीट्स हैं ना, ये सब लोग कंज्यूम करते हैं शुगर, ये सब लोग चॉकलेट वगैरह सब कुछ कंज्यूम करते हैं, बट उनका कैलोरी बर्न इतना है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती है। देयर इज अ वेरी गुड मैन, ठाकुर अनूप सिंह, ही इज अ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट एंड ही इज ऑल्सो एन एक्टर। वो रोज सुबह को अपने ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारा मैंगो कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर शुगर होता है, ऑफ कोर्स फ्रुक्टोज जिसे कहते हैं, फ्रूट शुगर, और वो थोड़ा बहुत चॉकलेट भी कंज्यूम करते हैं। बट उनका इतना हैवी वर्कआउट होता है, उनका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव है, और वो जब कंज्यूम कर रहे हैं उसके 1 घंटे बाद उनकी डांस क्लास है, तो उन्हें पता है कि मैंने जो भी कंज्यूम किया है वो मैं निकाल होना दूंगा, ही है वो, तो मेरे को हार्म नहीं करेगा। सो देयर इज अ वे, मतलब नॉलेज इज पावर। अगर आपको पता है ना कि क्या चीज बॉडी में कैसे काम करती है, तो आप हर चीज बैलेंस कर सकते हो। और आज का जमाना बैलेंस करने का है, प्योरिटी का तो चला गया है। और भाई अगर हम ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आजकल कि कुछ ऑर्गेनिक नहीं है भाई, कुछ ऑर्गेनिक नहीं है। तो वो सही है या गलत है, क्या सीन है, मतलब वो भी मिलावट है उसमें भी? मेरे डेफिनेशन में ऑर्गेनिक वो चीज़ है जो मेरे सामने खेत है, मैंने यहाँ से अभी निकाली है और इसको उगाते समय मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, यही चीज़ ऑर्गेनिक है, इसके अलावा सब मिलावट है। ऑर्गेनिक बस वो बोलने वाली बात होती है। आज की डेट में आप पीनट बटर देखते हो, हमने पीनट बटर की बात करी थी। पीनट बटर अगर आप देखोगे ना, पीनट बटर का आप रैपर खोलना, अगर उसके ऊपर तेल की एक लेयर नहीं तैर रही ना, वो पीनट बटर नकली है, घटिया एकदम, खाना मत। उसके ऊपर हमेशा एक तेल की तैरती हुई लेयर होनी चाहिए। दैट इज द साइन ऑफ प्योरिटी।
पीनट बटर में क्या है, पीनट बटर में पीनट ऑयल होता है भाई, वो ऑयल ऊपर दिखे तो सही। जब वो नया नया खोलते हैं तभी दिखना चाहिए, या फिर वो जब खुल गया उसके बाद भी maintain हमेशा रहे? हमेशा आपको उसके ऊपर एक थोड़ी सी ऑयल की लेयर दिखेगी उसकी, आप जब ऐसे निकालोगे ना आपको उसमें ऑयल दिखेगा, दैट इज प्योरिटी, दैट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी। और जो जमा हुआ होता है ना, कौन सा वाला रेकमेंड करोगे? या तो मैं ऐसे फ्री मार्केटिंग नहीं करते भाई किसी की। फ्री मार्केटिंग वाली बात नहीं है, पर मैं 3 ब्रांड्स बता देता हूँ, इसमें से जो भी आप चूज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद कंज्यूम करता हूँ और मुझे इनकी प्योरिटी सही लगती है। प्लस ये यूएस FDA रजिस्टर्ड है, तो भाई तुम समझो अगर वहां पे पंगा है तो बहुत दिक्कत है। माई फिटनेस पीनट बटर इज वन, पेंटोला एंड एल्पिनो, ये 3 ब्रांड्स हैं। और अगर आपको, आप कभी भी देखना माई फिटनेस के अलावा आपको बाकी दोनों ब्रांड्स का आप जब डब्बा खोलोगे ना, आपको ऊपर तैरता हुआ दिख जाएगा ऑयल। माई फिटनेस में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर थोड़े से थिकनर्स और एमल्सिफायर्स ज़्यादा डाले जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेक इट थोड़ा सा टेस्टी, बट उसकी प्योरिटी उतनी ही है अगर आप उसे कंपेयर करोगे टू। और जो ऑर्गेनिक टी आ रही है वो भी बेकार है। देखो आटा नूडल्स बोल देने से नूडल्स आटा हेल्दी नहीं हो जाती भाई। खत्म हो गई बात। भाई थोड़ी मार्केटिंग की बात करते हैं क्योंकि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हो, क्या थोड़े बताओ यार, क्या क्या साइकोलॉजी हिट कर रहे हैं वो लोगों की। एक तो हेल्दी तो बता ही रहे हैं चीज़ों को जो कि हेल्दी नहीं है, उसके अलावा क्या चल रहा है आजकल मार्केटिंग, किस तरीके से लोग बुद्धू बन रहे हैं एड्स के थ्रू, या कैसे क्या चल रहा है मार्केट कोई में? मेरे को स्पेसिफिक चीज बोलो, मैं उसमें बता पाऊंगा, ऐसे तो हर चीज में ही है। भाई सुनो, अरे उसकी बात करते हैं ना, पानी की बात। पानी की बात, जैसे बहुत फेमस ब्रांड्स है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं, बुद्धू बनाया जा रहा है। तो पानी में ना आप देखना कि आज की डेट में ना बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं जो कि क्या करते हैं, वो ऐसा पानी में भी देयर इज अ कैटेगरी, देयर इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड देयर इज मिनरल वाटर। लोगों को लगता है दोनों सेम है, नहीं है। मिनरल वाटर अलग है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अलग है। और मिनरल वाटर की अगर आप प्राइसेस देखोगे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 30 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर, 50 रुपये, 80 तक जाता है। जो नॉर्मल पैक ड्रिंकिंग वाटर है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज टैप वाटर, अच्छा, डीसैलिनेटेड टैप वाटर। ट्रीट किया जाता है उसे, मतलब बेसिकली मान लो मेरे टैप से पानी आ रहा है, ये सेम पानी है एक तरीके से, बस इसे मैंने थोड़ा सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट कर दिया और मैंने उसे बॉटल में डाल के सिंपल पब्लिक को बेच दिया। मतलब अगर आपके टैप में खारा पानी नहीं आ रहा है, नॉर्मल पानी आ रहा है, वो पानी और एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नॉट मिनरल वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेम है। मतलब हमारे घर के आरओ से भी बेकार क्वालिटी का पानी आरओ से तो है ही, ऑफ कोर्स आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस, वो तो बैक्टीरिया किलिंग करता है प्रॉपर तरीके से। ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़ी बहुत करी जाती है, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें पीएच लेवल भी हाई रहता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में? देख लेना आप कभी भी, आप एक ना पीएच टेस्टर आता है लिक्विड वाला, आप वो पानी डालना, उसमें पीएच टेस्टर डालना। कितना आता है पैकेज में, कभी करा है आपने? आप कभी भी देखना, उसका पीएच आपको हमेशा 5 या 6 के आसपास मिलेगा, विच इज नीदर एल्कलाइन नॉर एसिडिक। बट एक्चुअली में हमें एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी एसिडिक सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रही है रेगुलर बेसिस पे। अगर हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। विराट कोहली 800 रुपये लीटर पानी पीता है, क्यों पीता है? बिकॉज दैट इज प्योर एल्कलाइन वाटर, जिसकी वजह से उसकी बोन्स की हेल्थ सही रहती है, उसकी बॉडी कम एसिडिक रहती है। इनफैक्ट ही ओपनली स्पीक्स अबाउट इट कि मैंने ना नॉनवेज वगैरह भी कम कर दिया है बहुत ही ज़्यादा, एंड आई हैव शिफ्टेड टू अ वीगन डाइट, ताकि मेरी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो कंट्रोल में रहे, मेरा स्टमक एसिडिक ना हो और मेरी बोन्स की हेल्थ ज़्यादा बेटर रहे, मैं ज़्यादा खेल पाऊंगा, ज़्यादा लंबा अच्छा खेल पाऊंगा, क्योंकि बोन्स में ही नहीं है तो कैसे खेलोगे। ये ब्लैक वाटर भी आ गया आजकल मार्केट में, इसका क्या सीन है, ये कैसे डिफरेंट है, क्या क्या है इसका? डिपेंड्स, मतलब आई मीन बहुत कम लोग इसे कंज्यूम करते हैं, तो ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते बिल्कुल नाली का ही तो नहीं पिला रहे पानी। नहीं भाई, भाई ऐसा- सेलिब्रिटी लेके घूमते हैं पापाराजी के आगे काला पानी। वो तो देखो मार्केटिंग करने का एक तरीका है। इनफैक्ट अभी हम जैसे शुगर की बात कर रहे थे, ठीक है, चॉकलेट की बात कर रहे थे, मैं आपको शुगर की ना जो इंडस्ट्री साइड बताता हूँ। अभी तो हमने हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करी, इंडस्ट्री साइड बताता हूँ। इंडस्ट्री में ना आप देखना, इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड शुगर इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय माफियाज, मतलब शुगर के माफियाज हैं, इंडिया में भी है, बाहर भी है। अच्छा, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शुगर लॉबिंग करते हैं बेसिकली। बताता हूँ कैसे। शुगर जो है ना वो कोकेन से 8 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। मैं नहीं कहता, रिसर्चेस कहते हैं, आप देख लेना बेशक, 8 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन कोकेन। और शुगर एक ऐसी चीज है ना जो बंदा बहुत ही छोटी उम्र से कंज्यूम करना शुरू कर देता है, क्योंकि छोटी उम्र से कंज्यूम करेगा तभी तो हैबिट लगेगी।
तभी तो आदत लगेगी भाई चीनी की, वरना चीनी की आदत कैसे लगेगी? किसी ने कभी चीनी खाई नहीं तो उसे चीनी की आदत ही नहीं लगेगी। अब होता क्या है, अगर आप इंडस्ट्री साइड पे देखोगे ना, इंडिया के अंदर जिसे कहते हैं धान कटना, मतलब शुगर केन, गन्ना कटता है, वो गन्ना शुगर मिल्स जो लोग चलाते हैं ना, दीज आर द एक्चुअल माफियाज बिहाइंड इट। ये लोग उस शुगर केन को खरीदते हैं, फिर इस शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है और इससे रिफाइंड शुगर बनता है। बहुत सारे मिल्स तो रिफाइंड शुगर बनाते हैं और उस चीनी को अच्छे रेट्स पे आगे बेच देते हैं, जिससे उनका काम सही चलता है। अब ये जो शुगर मिल्स है ना, इनके लाइसेंसेस आपको बिना पॉलिटिकल कनेक्शंस के मिल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके अपनी एक शुगर मिल सेटअप कर लेते हैं, कुछ साल मिल चलाते हैं और उस मिल के रेवेन्यू के नाम पर बैंक से लोन उठा लेते हैं। और हमेशा आप देखना कि जितने भी ज्यादातर शुगर मिल्स है ना, उन्होंने हमेशा लोन उठाया होगा कोऑपरेटिव बैंक से। वो कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न कौन कर रहा है? वही नेता जिससे उसने वो मिल खोलने की परमिशन ली थी। उसने उस बैंक से लोन उठाया, उसने वो लोन वापस नहीं किया, मिल घाटे में दिखाकर मिल बंद कर दी, मिल के वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, पैसा लेके वो अपनी लाइफ सेट कर रहा है, उसमें से कुछ पॉलिटिशियन की जेब में डाल दिया और कोऑपरेटिव बैंक का लॉस दिखा दिया, और पैसा किसका गया? नॉर्मल पब्लिक का। शुगर को इसलिए भी हमारी गवर्नमेंट बैन नहीं करती बिकॉज इससे टैक्सेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एक प्रोडक्ट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक्स, हर एक चीज, यहां तक कि सोप शैम्पू तक में शुगर इंग्रेडिएंट यूज होता है। भाई फिर क्या खाया जाएगा? फुल्ले खाएं, रबड़ी खाएं, क्या खाएं फिर हर चीज में? देखो, खाने में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्या बोला, कोई भी चीज खाना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप उस चीज को कुछ नहीं कर सकते हो। आप उसको बैलेंस कैसे करते हो ना, वो डिटरमाइन करता है कि आप अपनी हेल्थ को कितनी लॉन्ग टर्म तक कैरी कर पाओगे सही तरीके से। या तो उस चीज को अपने आगे बनाओ, या तो इतनी मेहनत कर लो, देखो वो कर नहीं पाओगे, सबका लाइफस्टाइल अलग है, बट मेजर चीज ये है कि आप अगर उसको बैलेंस करना, आपने एक बार, बहुत तरीके होते हैं, कुछ कुछ तरीके अगर आप चाहते हो मैं बता भी दूंगा, अगर आप उसको बैलेंस करना जानते हो ना, तो काफी चीजें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी। सही कह रहे हो भाई, मतलब चीज़ों को अवॉइड तो नहीं कर सकते बट अपनी चॉइसेस थोड़ी सी सही कर सकते हो, लाइफस्टाइल में चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो जो कि बैलेंस आउट हो जाए, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स ही कम कर सकते हो, हाँ, रोक नहीं सकते हो आप। भाई अब ये लोग ना हमारी लाइफस्टाइल में घुस चुके हैं, हर चीज में बंदा यार चिप्स का पैकेट तो खोलता ही खोलता है, कोल्ड ड्रिंक तो पीता ही पीता है, मिक्स करने के लिए, नॉर्मल पीने के लिए, कुछ भी बंदा करता ही करता है भाई, तो अवॉइड तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज कर सकते हो, अगर मान लो आप चिप्स खाते हो, आपने आज एक चिप्स का पैकेट खाया, बस एक चीज श्योर कर लेना कि आज पूरे दिन में ना कोई सब्जी वाला डिश जरूर खाना जिसमें सब्जी हो, या फिर रॉ सब्जी भी खा सकते हो, खीरा वीरा या कुछ भी, एंड नींबू, थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर छिड़क लेना, बैलेंस आउट हो जाएगा आपका। तो हर चीज को बैलेंस आउट करने का तरीका है। ऑसम आदित्य भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके आज। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने तक ना रखें, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आदित्य भाई अपने चैनल पे भी रेगुलरली बनाते हैं, जिसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर इनको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। और अगर आपको हमारे कपड़े पसंद आ रहे हैं जैसे कि दीपक ने पहना है इफ़ डेथ हैड अ पेट, इसका बैग का जो डिज़ाइन है वो बहुत तगड़ा है, मैंने पहना है टेक लाइफ एज इट कम्स, इसका भी बैग डिज़ाइन बहुत तगड़ा है, तो आप जाके realitstore.com से शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे हमारे पॉडकास्ट देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप मिस ना कर पाओ। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, स्वस्थ रहो भाई।